अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से प्रश्न कर रहे हैं कि हे माधव, हे श्री कृष्ण जी, ऐसा कौन सा कर्म है करना चाहिए जिसे हम आपको प्राप्त कर लें। तो कृष्ण जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि कर्म और कर्मयोगी दोनों में से सबसे श्रेष्ठ कर्मयोगी है। कर्म वो जिसे हम करने पे हमें एक बार भी ये ना सोचना पड़े कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, या इस भाव से हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, या इस भाव से हम दान दे रहे हैं, या इस भाव से हम पूजन और पाठ कर रहे हैं कि हमें ये सब प्राप्त होए। हमें निष्कर्म करना चाहिए कि हमें अगर पूजा भी करें हम, तो उसमें हमारी ये भाव नहीं होना चाहिए कि भगवान हमारी ये इच्छा पूरी कर दें। और क्योंकि जब हम अपने कर्म करते हैं तो हमें सिर्फ कर्म पे ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें अपनी इच्छा पे। और कर्म करते वक्त हमें किसी पे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी पे क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी का हक नहीं खाना चाहिए। ये सिर्फ कर्म में ही आता है और मनुष्य इन कर्मों में ज़्यादा फिसलता है। गलती यहीं पे चूकती है हमारी कि हम लोग सिर्फ कर्म करना जानते हैं, कर्मयोगी नहीं हम लोग। हमें ये नहीं पता लगता कि हम एक हाथ से दान करते हैं और दूसरे हाथ से हम लोगों को जताते हैं कि हमने आज ये दान किया, तो उस दान का हमारा कोई फल नहीं मिलता हमें। हम पूजा करते हैं तो पूजा में हम ये भाव दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े भगत हैं, हमने भगवान को पा लिया, हमने ये कर लिया, हमने मतलब जताना। तो ये भी हमारे कर्म गलत है। किसी की निंदा और किसी की चुगली करना, बिन पानी और बिन साबुन का हम काम करते हैं कि हम उसके जो भी कर्म है हम अपने ऊपर ले लेते हैं, हम अपना ही कर्म खराब करते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि कर्म योगी जब करे उसे ज्ञान होना चाहिए, बिना ज्ञान से वो कर्मयोगी नहीं बन सकेगा। मतलब तन में भस्म मल के, या एकादशी का व्रत रख के, या भूखा रह के, या जता के कि मैं बहुत बड़ा भगत हूँ, तो वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे प्राप्त करने के लिए निष्पाप से वो उसके अंदर भक्ति हुई, उसके अंदर प्रेम हुई, सबके लिए प्रेम हुई। अगर वो चलता भी है जमीन पे तो वो देख कर चले कि इसके पाँव के नीचे कोई कोई चींटी तो नहीं मर रही है, और किसी को अन्न दान या किसी पंछी को पानी या तो ये सोच के ना दे कि इसको करने से हमें फल मिलेगा। तो ये सोच के नहीं करेंगे। जब हमारे मन में ये चीज़ें आ जाएगी, ये भाव आ जाएंगे, तो हम श्री कृष्ण जी को नहीं पा सकेंगे। तुलसीदास ने जी से भी किसी ने यही प्रश्न पूछा कि प्रभु, ये कभी कभी हमारा मन इतना उचाट हो जाता है कि हम भक्ति नहीं कर पाते, हम माला लेके बैठते हैं, हम माला नहीं कर पाते, हमारी पूजा में विघ्न भी आते हैं, मतलब मन नहीं करता हमारा पूजा पाठ करने को, फिर भी हम जबरदस्ती हम पूजा करने बैठते हैं। तो तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया उन्होंने। वो कहते हैं कि बीज चाहे उल्टा गिरे चाहे सीधा गिरे, वो एक बार अंकुरित जरूर होता है और अंकुरित होके वो फल जरूर देता है। इसी प्रकार यदि आपके भाव मन ना करे लेकिन आपके अंदर के भाव जगे हुए हैं कि हमने पूजा करनी है, तो ये भी प्रभु के ऊपर अर्पण हो जाता है। कहने का भाव ये है कि हम सुबह से लेके शाम तक जो भी कर्म करते हैं उसे हमें प्रभु को अर्पण करना चाहिए। और भगवान तो वैसे भी प्रेम के ही भूखे हैं, उन्हें कोई 56 भोग की कोई जरूरत नहीं होती है।
अगर उन्हें 56 भोग की होती तो कर्मा की वो खिचड़ी खाने नहीं जाते। इसलिए भगवान को सिर्फ प्रेम भाव से ही जीता जा सकता है। बोलो सारे राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आप सभी को राधे राधे।